ट्रेन बहुत तेज चल रही होती है, अंदर बैठे लोग चुप होते हैं। इसी बीच लड़की जैसे ही अपनी स्टॉकिंग्स उतारने लगती है, उसे एहसास होता है कि सामने बैठा एक सोल्जर उसकी तरफ देख रहा है। एक पल के लिए उसका दिल बैठ जाता है, घबराहट में वो बिना सोचे ट्रेन का दरवाजा खोल देती है और अपना सारा सामान चलती ट्रेन से नदी में फेंक देती है और खुद भी कूदने ही वाली होती है। तभी सोल्जर आगे बढ़ता है और उसे पकड़कर ऊपर खींच लेता है। वह लड़की डर, शर्म और गुस्से से भर जाती है और सोल्जर को एक जोर का थप्पड़ मारती है और दोबारा नीचे कूदने की कोशिश करती है, लेकिन सोल्जर उसे फिर संभाल लेता है। अपनी हालत छुपाने के लिए लड़की जैसे ही अपनी स्कर्ट नीचे करती है, सिचुएशन को और बिगड़ने से पहले सोल्जर अपनी मिलिट्री जैकेट उसे दे देता है। दोनों ट्रेन के अलग अलग कोने में जाकर शांति से बैठ जाते हैं। काफी सन्नाटा होता है। कुछ देर बाद ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकती है। लड़की उतरना चाहती है पर गार्ड पहले ही दरवाजा बाहर से लॉक कर चुका होता है। ट्रेन फिर से चल पड़ती है। अब लड़की अपने आंसू नहीं रोक पाती। वो रोती हुई सोल्जर पर गुस्सा निकालने लगती है, जैसे सारी परेशानी उसी की वजह से हो। सोल्जर शांत रहकर बताता है कि वो जंग से वापस घर जा रहा है और वो राहत से बैठ जाती है। तभी सोल्जर अपना खाना निकालता है और लड़की को भी खाने के लिए कहता है, लेकिन लड़की बताती है कि वो अपना खाना पहले ही नदी में फेंक चुकी है। सोल्जर बिना कुछ कहे अपना खाना उसको बांटने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों धीरे धीरे समझने लगते, दोनों एक दूसरे के बारे में जानने लगते हैं कि ये सब सिर्फ गलत फहमियां थी। वो एक दूसरे से माफी मांगते हैं और सोचते हैं कि शुरुआत दोबारा की जाए। सोल्जर खड़ा होता है, अपना यूनिफॉर्म ठीक करता है और जैसे ही वह अपना नाम बताने वाला होता है, अचानक से बाहर दरवाजा खुलने की आवाज आती है। दोनों घबराहट के मारे पास पड़े घास के ढेर में छुप जाते हैं। इस दौरान वो अनजाने में एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। लड़की डर जाती है और सोल्जर को पीछे धकेल देती है। वो कह देती है कि वह अगले स्टेशन पर ही उतर जाएगी। इसके बाद वह सोल्जर खुद ही समझ जाता है और उससे थोड़ा दूर होने लगता है। वह सोल्जर पानी लेने जाने की बात करता है, लेकिन पहरेदार उसे उतरते हुए देख लेता है और वह अंदर जब झांकता है तो उसे वह लड़की दिख जाती है और उसको जबरदस्ती उतारने लगता है। तभी सोल्जर वापस आ जाता है और पहरेदार को धक्का देता है और बात संभालने के लिए खाने के 2 डब्बे आगे बढ़ा देता है। पहरेदार लालच में आके दोनों डब्बे रख लेता है, लेकिन उसी वक्त रशियन आर्मी का एक सीनियर ऑफिसर ट्रेन में आ जाता है। सोल्जर उसे देखकर तुरंत सैल्यूट करता है, अपनी आइडेंटिटी दिखाता है और एक जनरल का लिखा हुआ लेटर भी दिखाता है। तब सच सामने आता है। सोल्जर का नाम अलकेसी है। वह कोई आम सोल्जर नहीं होता, बल्कि वो फ्रंट लाइन का एक बहुत बहादुर सिपाही होता है, जिसने अकेले ही 2 जर्मन टैंक्स तबाह किए थे। उसे मेडल मिलना था, लेकिन उसने मेडल के बदले अपने माँ के घर की छत ठीक करवाने के लिए 6 दिन की छुट्टी मांगी। जनरल खुद उसे अपनी गाड़ी से ट्रेन पर छोड़कर भी गया था। ऑफिसर उसकी बहादुरी से बहुत खुश हो जाता है और पहरेदार को खाना वापस करने का ऑर्डर देता है। अब लड़की को समझ आ जाता है कि लड़का कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक बहुत ही ऊंचे रैंक का ऑफिसर है और वह बहुत हिम्मत वाला और वफादार है।